नमस्कार सभी को। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है पर्सन borrowed some sum of money on simple interest. After 3 years he returned 4/3 of the money to the lender. What was the rate of interest? यहाँ पे हम लोगों को प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं। तो अमाउंट हमारा क्या होगा, 100 का 4/3। दैट मीन्स जो हमारा अमाउंट बनेगा वो 400/3 बनेगा। टाइम जो है वो 3 है, 3 years। इंटरेस्ट हमारा क्या बना, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे, 400/3 माइनस 100, जो अपना 100/3 आएगा। और वो 3 years के लिए है, तो 100/9। तो 100/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 फ्रैक्शन 1/9% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। If the simple interest on a certain sum of money for 6 years, 6 months is 7 times of the principal, then find the rate of interest per month approximately. सो यहाँ पे पी फिर गिवन नहीं है, तो हम पी का 100 मानते हैं। उसके बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल के। यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे अमाउंट 7 टाइम्स नहीं हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स हो रहा है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 700 हो गया, 100 हमने पी माना था। टाइम 6 year 6 months है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 6 year बिकम, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसे 6.5 ईयर्स मानेंगे। एकोमुलेट इंटरेस्ट ओवर द पीरियड हमारा कितना आया, 700। नंबर ऑफ ईयर्स जो था वो 6.5 ईयर्स रहा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 700 है और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 6.5 है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो उन्होंने इंटरेस्ट पूछा है पर मंथ पूछा है। जब भी क्वेश्चन में वैसे जब भी रहता है तो वो अपना पर ईयर का रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर मंथ करने के लिए उसको और 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन नया जो फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, 700 डिवाइडेड बाई 6.5 एंड 12। तो हमारा आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7000 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 12 बिकम्स 8.97%। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर रहेगा वो 9% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। At what rate of simple interest annum, correct to one decimal place, is the interest earned for 11 months on certain sum of money 0.08 times of the principal amount? क्वेश्चन कुछ अजीब सा है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फिर प्रिंसिपल को 100 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या बना, 100 का 0.08 टाइम्स, वो कितना आता है, 8 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन में ये बता रखा है कि 8 रुपीज़ जो है वो 11 मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स के लिए। और हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो कितने मंथ्स के लिए होता है, 12 मंथ्स के लिए। तो अगर 8 जो है वो 11 मंथ्स के लिए है तो 12 मंथ्स के लिए कैसे निकालेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 12। और ये हमारा क्या बना, 8.72%। 8.72%। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस।
What is the one decimal place in this answer? So that is 8.7%. Now, next question. The ratio of an amount invested and the amount received is 5.8 times in 5 years at simple interest. Find the rate of interest. प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है, तो 5 और 8 है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 500 है, अमाउंट जो है वो 800 है, 5 और 8 का रेशियो भी आ गया अपना। तो इंटरेस्ट क्या बना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देने पे 300 जो है वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट over the time period of 5 years. Over the time period of 5 years. अगर 300 5 years का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट है, तो हर एक ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 300 बाई डिवाइडेड बाई 5, तो 60 हमारा एक साल का इंटरेस्ट निकला, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा गिवन है, हमने 500 को प्रिंसिपल माना है, तो 60 डिवाइडेड बाई 500 इंटू में 100, ये हमारा इंटरेस्ट टर्न हो रहा है। तो हम इसको काटेंगे तो हमारा 12% पर एनम का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15. The simple interest on a certain sum of money at the rate of 6% per annum for 8 years is rupees 920. Find the rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum after 3 years. तो प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है जो 6% पर एनम से 8 साल के बाद रिसीव हो रहा है। तो 920 जो है वो अपने आप में 48% रहा किसी सम का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहता है। 6% अगर एक ईयर में है तो 8 सालों में कितना हो जाएगा, 8 6 48। दैट मीन्स कि 920 जो है अपने आप में 48% है, तो 100% पे क्या रहा होगा, तो ये हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट बना। और उसने क्वेश्चन में बोल रहा हुआ है कि उसी प्रिंसिपल पे R% से फॉर 3 years हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा सेम इंटरेस्ट रहेगा, सेम अमाउंट का इंटरेस्ट रहेगा। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है विच इज 920। तो हम इक्वेशन रखते हैं दोबारा, 920 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 इंटू 100, ये हमारा प्रिंसिपल बना था, इंटू में R/100 जो हमारा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर 3 years इक्वल्स टू 920। ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। 920 से 920 कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 3 से 6 टू ज़ा आ गया, 8 टू ज़ा आ गया, जो आर हमारा आया वो 16% बना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।